नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर ना मन में बहुत डर और कंफ्यूजन रहता है। हार्ट अटैक। हमारा मकसद बस इतना है कि इसके जो संकेत हैं, जो वार्निंग साइंस हैं, उन्हें बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझें। अच्छा, अक्सर होता क्या है, सीने में, कंधे में या गले में अचानक दर्द उठता है और दिमाग में सबसे पहली घंटी यही बजती है, कहीं ये हार्ट अटैक तो नहीं? ये सिर्फ गैस का दर्द है या सच में दिल का दौरा? और जाहिर है, ये सवाल मन में आते ही टेंशन तो बढ़ ही जाती है। ठीक है, तो चलिए अब इस उलझन को सुलझाते हैं। गहराई से समझते हैं कि हार्ट अटैक से जुड़ा जो दर्द होता है, उसकी असलियत क्या है, वो कैसा महसूस होता है। देखिए, हार्ट अटैक का दर्द सिर्फ सीने तक ही नहीं रहता। ये छाती में एक भारी दबाव जैसा लगता है, जैसे मानो किसी ने कोई वजन रख दिया हो। ये सिर्फ चुभन नहीं होती, ये दर्द फिर कंधों से होता हुआ अक्सर बाएं हाथ की तरफ नीचे जाता है। पर हाँ, ये दाएं हाथ में या दोनों में भी हो सकता है। और तो और कभी-कभी यही खिंचाव गले में, जबड़े में या फिर पीठ में कंधों के बीच भी महसूस हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर फर्क कैसे पहचानें एक नॉर्मल दर्द और हार्ट अटैक वाले दर्द में। देखिए, जो गैस या मसल्स का पेन होता है ना, वो अक्सर एक जगह पर चुभता है, एक तीखा सा दर्द होता है। लेकिन दिल का दर्द वो अंदर से एक भारी दबाव जैसा लगता है। और सबसे बड़ा क्लू, सबसे बड़ा संकेत ये है कि दिल से जुड़ा दर्द मेहनत करने पर, मतलब चलने फिरने या सीढ़ी चढ़ने पर बढ़ेगा और आराम करने पर कम हो जाएगा। इसके अलावा ठंडा पसीना आना, घबराहट होना, ये लक्षण भी अक्सर साथ में दिखते हैं। चलिए, अब एक बहुत ही कॉमन सवाल पर आते हैं। हार्ट अटैक के दौरान ब्लड प्रेशर का क्या होता है? ये बढ़ता है या घटता है? आइए इसे समझते हैं। तो होता यह है कि ज्यादातर मामलों में अटैक से ठीक पहले घबराहट और दर्द की वजह से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अटैक शुरू होता है और दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, दिल की जो पंप करने की ताकत है वो कमजोर पड़ने लगती है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम से और कभी-कभी तो बहुत तेजी से गिरने लगता है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर जाता है, तो उस कंडीशन को कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये एक बेहद बेहद गंभीर और जानलेवा स्थिति है, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि शरीर के जो जरूरी अंग हैं, उन तक अब पूरा खून नहीं पहुंच पा रहा है। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे चला जाए, तो ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये सीधा सीधा संकेत है कि मरीज शॉक की हालत में जा रहा है और ये सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि मरीज की हालत सुधर रही है या और बिगड़ रही है। सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए इन संकेतों पर पैनी नजर रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसको समझने के दो पहलू हैं। एक तरफ है हरे संकेत, मतलब सुधार के लक्षण, जैसे कि सीने का दर्द कम हो रहा है या सांस लेना आसान हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है लाल संकेत, जो खतरे की घंटी हैं, जैसे कि चेहरा या नाखून नीले पड़ रहे हैं या नब्ज गड़बड़ चल रही है। इन लाल संकेतों पर फौरन ध्यान देना जरूरी है। चलिए, इन रेड सिग्नल्स यानी खतरे के संकेतों पर एक बार फिर से जोर देते हैं। अगर त्वचा या नाखून नीले पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की कमी। नब्ज का बहुत धीमा, बहुत तेज या ऊपर नीचे होना, व्यक्ति का कंफ्यूज होना या बेहोश हो जाना, या फिर लगातार ठंडा पसीना आना, ये सारे संकेत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हालत बिगड़ रही है और फौरन मेडिकल मदद चाहिए। ये सारे संकेत जानना, ये सब समझना लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चीज जो जान बचाती है, वो है सही समय पर सही कदम उठाना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि दिल के मामले में इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यहां एक एक पल, एक एक सेकंड कीमती है। तो अगर बताए गए गंभीर लक्षणों में से कोई भी एक दिखाई दे, तो सोचना या इंतजार करना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला और एकमात्र सही कदम है तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए 102 या 108 पर कॉल करना। ये जो सारी जानकारी है, ये वाकई में किसी की जान बचा सकती है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, असली सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम सब जरूरत पड़ने पर इन संकेतों को पहचान कर सही एक्शन लेने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं?